नमस्कार दोस्तों, 9 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी को इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने वर्ल्ड 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है? आंसर है गरबा नृत्य को। यूनेस्को की बैठक कसाने देश में हुई थी। इसी बैठक में यूनेस्को ने वर्ष 2023 में गरबा नृत्य जो है ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। इसी के साथ भारत में कुल 15 अमूर्त धरोहर हो गई है। भारत की जो 14वीं अमूर्त धरोहर थी वो थी दुर्गा पूजा। अमूर्त धरोहर वो होती हैं जिसे हम छू नहीं सकते। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, हॉर्नबिल महोत्सव है नागालैंड का। जगन्नाथ यात्रा ये उड़ीसा की है। देव दीपावली वाराणसी की है। देव दीपावली जो है ये दीपावली के 15 दिन के बाद बनाई जाती है। भारत की कुल मूर्त धरोहर कितनी है? 42। भारत में जो है एकमात्र एक ऐसी विश्व धरोहर जो मिक्स है, वो है कंचनजंगा। 42वीं विश्व धरोहर कौन सी है? होयलेश्वर मंदिर कर्नाटक, जो कि नवीनतम भी है। 41वीं है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में। 40वीं है धोलावीरा गुजरात में। 39वीं है रामप्पा मंदिर तेलंगाना में। विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज ये है विश्व भारती विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल में। इम्पोर्टेंट करंट्स, भारत की पहली क्षेत्रीय न्यूज एंकर कौन है? लिसा, ओडिशा में इसकी स्थापना की गई है। किसने सुसाइड ड्रोन कामिकेज का विकास किया है? आईआईटी कानपुर ने। यूनेस्को में शामिल भारत के कौन से शहर हैं? अहमदाबाद और जयपुर। गुइलेन बर्रे की वजह से किस देश में स्वास्थ्य आपातकाल लगा था? पेरू देश में लगाया गया था। तंजानिया में बन रहे आईआईटी मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? प्रीति अगलायन। आईआईटी मद्रास ने तो अपना कैंपस जो है ये तंजानिया में बनाया है, तंजानिया के भी जंजीबार द्वीप पर। और जो आईआईटी दिल्ली है उसने अपना कैंपस है वो यूएई में स्थापित किया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस यूनिवर्सिटी को मिला है? आंसर है टोरंटो यूनिवर्सिटी। विश्व में प्रथम स्थान टोरंटो विश्वविद्यालय जो कि यूएसए की है को मिला है, तथा भारत में प्रथम स्थान दिल्ली विश्वविद्यालय को मिला है। और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है इसका पूरे वर्ल्ड में 220 रैंक है। जो 220 रैंक है ये टॉप 30 में से है। जो टॉप 30 में आने वाली एकमात्र यूनिवर्सिटी है वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी। इम्पोर्टेंट करंट्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4th। जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो एवं घुड़दौड़ पर कितना टैक्स लगाने की घोषणा की गई है? 28%। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 127। चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? LVM-3 M4 से। किस राज्य में देश की पहली ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी की स्थापना की जाएगी? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरपोल की 91वीं महासभा कहाँ हुई है? आंसर है वियना ऑस्ट्रिया में। जो इंटरपोल है इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई थी और इसी के तहत अभी 2023 को इंटरपोल के पूरे 100 साल हो गए हैं, तो इसकी 100वीं गांठ बनाई गई है। इसका मुख्यालय जो है लियोन फ्रांस में स्थित है। 2023 में इंटरपोल की 100वीं वर्षगांठ बनाई गई है। 90वीं महासभा नई दिल्ली में हुई थी और अभी 91वीं है जो ये वियना में हुई है। भारत इसका सदस्य 1949 में बना था। इंटरपोल जो है ये पूरी दुनिया की मिला के पुलिस होती है, उसको इंटरपोल कहा जाता है, इंटरनेशनल पुलिस। इम्पोर्टेंट करंट्स, G20 की बैठक 2023 में कहाँ पे हुई है? दिल्ली भारत मंडपम में। ब्रिक्स की बैठक 2024 में कहाँ पर होगी? ब्राज़ील में। G20 की 2024 में बैठक जो है वो G20 की भी ब्राज़ील में होगी और ब्रिक्स की भी ब्राज़ील में होगी। और जो 23 की थी ब्रिक्स की वो हुई थी साउथ अफ्रीका में और G20 की हुई थी भारत में। मिशेल बुलोक को किस देश के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। वेस्टइंडीज के खिलाफ विदेश में टेस्ट डेब्यू पर सर्वाधिक रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? यशस्वी जायसवाल ने।
विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना कहाँ पर स्टार्ट की गई है? राजस्थान में। नोमडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास ये मंगोलिया और भारत के बीच अभी हुआ है। आईआईटी दिल्ली का ऑफशोर कैंपस कहाँ पे है? अभी दिल्ली ने किया है, यूएई में। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया है? आंसर है टेलर स्विफ्ट। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2023 टेलर स्विफ्ट को चुना गया है। यह यूएसए की मेगा पॉप स्टार है। मेगा पॉप स्टार ये सिंगर भी हैं और डांसर भी हैं, और जो सिंगर डांसर दोनों होते हैं उन्हें पॉप स्टार कहा जाता है। एथलेटिक ऑफ द ईयर का ये लियोन मेसी को दिया गया है। इम्पोर्टेंट करंट्स, ब्रिटेन के किंग की जो ताजपोशी है ये ऑपरेशन गोल्ड आर्म के तहत की गई थी। रेजर पे इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे कहाँ लॉन्च किया है? मलेशिया में। विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। महिला में मार्केट आंद्रोसोव ने। जो विंबलडन चैंपियनशिप है ये टेनिस का सबसे पुराना चैंपियनशिप है। सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में भूमि सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है ओडिशा को। ऑपरेशन त्रिनेत्री 2 कहाँ पे चलाया गया है? जम्मू कश्मीर में, आतंकवाद को खत्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल भारत की 4 महिलाएं जो शीर्ष पर हैं वो कौन कौन है? आंसर है 4 में से पहले नंबर पर तो है निर्मला सीतारमण। जो निर्मला सीतारमण है ये केवल भारत में प्रथम है। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में सूची में भारत की 4 महिलाएं शामिल हैं, जिनमें से भारत में शीर्ष पर है निर्मला सीतारमण, और पूरे विश्व में इनका स्थान 32वां है। और दूसरे पर है रोशनी नादर। जो विश्व में प्रथम स्थान पर है वो है उर्सुला वॉन डॉन। ये जो है यूरोपियन संघ की हेड हैं, और अभी हाल ही में जो यूरोपियन संघ है ये G20 का सदस्य बना है। इम्पोर्टेंट करंट्स, चचिन चराई महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार ये दिया गया है थल्लापल्ली प्रदीप को। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जो है ये वीरदास को दिया गया है। जो वीरदास जो है ये स्टैंड अप कॉमेडियन है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास इन ऑटोग्राफी ये किसकी है? TN शेषन की। अभी हाल ही में TN शेषन का निधन हुआ है। ये हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCBRB रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोलकाता। NCBRB की फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट। इसके अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता है, और सेकंड नंबर पर है चेन्नई, थर्ड पर है कोयम्बटूर। और सबसे ज़्यादा जो आपराधिक मामले हैं ये पहले नंबर पर तो है आपराधिक मामले नई दिल्ली में, और दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश में। इम्पोर्टेंट करंट्स, तटरक्षक बल का 25वां महानिदेशक किसे बनाया गया है? राकेश पॉल को। दिलीप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन है? दक्षिण क्षेत्र। गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली भारत की एकमात्र पहली महिला कौन है? जस्टिस सुनीता अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में AI मॉडल जेमिनी किसने लॉन्च किया है? आंसर है गूगल ने। गूगल ने AI मॉडल जेमिनी को हाल ही में लॉन्च किया है। यह अधिकांश ऑडियो और अधिकांश भाषा वीडियो को आसानी से समझ पाएगा और उनका जवाब दे पाएगा। ICC वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? शाहरुख खान को। पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना का आरंभ कहाँ पे किया गया है? जम्मू कश्मीर में। देश का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? केरल में। किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार दिया गया है? भाखियाला स्टेशन को, जो कि महाराष्ट्र का स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग दिया गया है? आंसर है मेघालय। मेघालय राज्य के जो टोटल 4 उत्पादों को GI टैग दिया गया है। एक तो है लाकाडोंग हल्दी, लारनाई काली मिट्टी के बर्तन। लारनाई जो है ये उन काली मिट्टी के बर्तनों को बोला जाता है। गारो चुबिची ये एक मादक पेय पदार्थ है, और एक है गराड
गरोड़ कमाड़ा ये महिलाओं की, अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं की पोशाक होती है। जीआई टैग अधिनियम, जो जीआई टैग अधिनियम है ये 1999 का अधिनियम है और यह वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जो भारत में पहला जीआई टैग था ये दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था 2004 में और यह जो है जीआई टैग है ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, मुख्यमंत्री है कॉनरेड सिग्मा और इनकी पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी। इंपॉर्टेंट करंट्स, देश का पहला गिग वर्कर्स बिल किसने पारित किया है? आंसर है राजस्थान ने। स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू करने वाला राज्य कौन है? राजस्थान। सेमिकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? गांधीनगर में। स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा है? जुपिटर 3। ऑस्ट्रेलिया के जो सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइकल फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? शंकरी चंद्रन को। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बने हैं लाल दुहोमा। मणिपुर के राज्यपाल हरिबाबू जी ने लाल दुहोमा को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलवाई है। इनकी पार्टी का नाम जोराम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो प्रधानमंत्री है उनको तो शपथ दिलाते हैं हमारे राष्ट्रपति और जो मुख्यमंत्री होते हैं इनको शपथ दिलाते हैं गवर्नर। लाल दुहोमा पूर्व आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं और इंदिरा गांधी की सुरक्षा में तैनात थे। और इनके बारे में इम्पोर्टेंट बात है, जो दल बदल के कानून के तहत एमपी पद से हटाए जाने वाले पहले संसद का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम पर है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट करंट्स, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? रेवंत रेड्डी। देश का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन केंद्र की स्थापना कहाँ पर है? ये केरल में। वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? बेंगलोर। राजस्थान के किस जिले में चंबल नदी के तट पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा कोटा में। साउनी परियोजना का संबंध किससे है? गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक अधिकारी कौन है? आंसर है गीतिका कौल। लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर में तैनात पहली महिला अधिकारी जो है ये है गीतिका कौल। सियाचिन में तैनात पहली सैन्य अधिकारी कौन थी? कैप्टन शिवा चौहान। इम्पोर्टेंट करंट्स, प्रेसिवेरेंस रोवर की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन है? डॉक्टर आकांक्षिता कृष्णमूर्ति। 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है बेंगलोर में। बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है? उल्लास ऐप। अमेज़न इंडिया ने देश के पहले फ्लोटेड स्टोर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? डल झील में।